हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं आज एक नया चैप्टर। क्लास 12th का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसे देखेंगे, पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। कुछ पॉइंट पर इस पर हम बात करेंगे, वो बिल्कुल कंफर्म करते हुए चलेंगे और उस पर बेहद गहराई के साथ बात होगी। और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सीखेंगे। आज का चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यानी विलयन है। यूँ कह सकते हैं सेकंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो ठोस अवस्था था वो कट गया है, तो फर्स्ट हम इसी को लेकर के चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है विलयन नामक चैप्टर, आज हम पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य भी है कि इसकी पूरी डिटेल से जानकारी आपको दी जाएगी, पूरी गहराई के साथ जानकारी दी जाएगी। आपको A to Z ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक बात मैं और कहूँगा कि जो मेरा एक क्लास आपको मिल रहा है बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री वाला के नाम से, तो उसे आप ज़रूर देखिए। वो देखेंगे तो इस पे आप बहुत बढ़िया से हावी होकर के समझेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके। चलिए बिना देर के हुए हम चलते हैं, बात करते हैं कि क्या हमको आज पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे, ये चैप्टर हमारा 1 है, इसका नाम है विलयन या सॉल्यूशन का। अब एक्चुअली विलयन होता क्या है, विलयन को हम परिभाषित कैसे करेंगे, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। विलयन हम किसे कहते हैं? देखिए, विलयन हम किसे कहते हैं? विलयन हम किसे कहते हैं? विलयन का एक सिंपल सा डिफिनेशन है, आप उसे याद कर लीजिए। विलयन एक ऐसा समांगी मिश्रण है जो 2 या 3, 4 कई पदार्थों से मिलकर बन सकता है। वो तो स्थिति बताएगी कि कौन कितने पदार्थ का मिला विलयन है, कौन सा विलयन है। अब हम चल रहे हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। इसका डिफिनेशन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण, ये एक या समांगी मिश्रण होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में समांगी मिश्रण बनाते हैं। उस तरीके से बना विलयन को हम उस तरीके से बने विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं या समांगी विलयन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बना विलयन विलयन कहते हैं। मतलब बन जो भी बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, तो आपको ये डिफिनेशन बिल्कुल कन्फर्म याद हो गया होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अपने कॉपी नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स जब आप बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम स्लाइड में केवल इंपॉर्टेंट लाइन ही लिखते हैं, बाकी इधर उधर का क्वेश्चन इसमें नहीं लिखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि विलयन का उदाहरण क्या हो सकता है, क्या होता है। आपको परिभाषा बिल्कुल याद हो गया होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। चलिए विलयन उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, हमारे पास एक गिलास जल है। हमारे पास एक गिलास जल है, ये हमारा जल का विलयन है। इसमें हम थोड़ा सा NaCl यानी नमक मिलाएंगे, थोड़ा नमक मिलाएंगे इस विलयन में, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। जल में हम थोड़ा सा नमक जब मिलाएंगे तो इससे जो हमारा विलयन बनने वाला है वो हमारा एक समांगी मिश्रण होगा, समांगी विलयन होगा। यानी दो पदार्थ आपस में मिल करके एक समांगी मिश्रण का यानी समांगी विलयन का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए, इसमें जब जल में थोड़े NaCl मिलाया गया तो उससे जो विलयन बना यह एक समांगी मिश्रण है। जो विलयन ये बना वो एक समांगी मिश्रण है और ये NaCl का विलयन है। NaCl का समांगी मिश्रण है और ये एक प्रकार का विलयन तैयार। अब हम विलयन के और डिटेल्स गहराई में बात करेंगे। विलयन के 2 घटक होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलायक होगा, एक विलेय होगा। एक विलेय होगा, एक विलायक होगा, या एक
विलायक होगा, एक विलय होगा। अब चलते हैं हम घटक किसे कहते हैं। घटक किसे कहते हैं? घटक विलयन बनाने वाले पदार्थों को या के लिख सकते हैं आप, यहाँ पे के लिख दीजिए, कि अवायव या घटक कहते हैं। अवायव घटक कहते हैं, मतलब जो विलयन बनाता है घटक, उससे विलयन बनाने वाले पदार्थों यानी जो पदार्थ होते हैं उसे हम घटक कहते हैं। जैसे एक हमारे पास नमक है, एक हमारे पास पानी है, तो ये दो घटक हो गए। इसे इस अवायव को हम घटक कहते हैं। आप घटक को पूरी तरीके से समझिए। घटक कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी बात करेंगे। घटक एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है घटक दो प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ पर लिखकर बताए हैं, ये दो प्रकार के होंगे। पहला हमारा होगा विलायक होगा। पहला हमारा विलायक होगा, दूसरा हमारा विलय होगा। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। इसे हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको यहाँ से 3 क्वेश्चन बना कि विलयन हम किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के घटक, विलयन किससे मिलकर बना है? तो विलयन घटक से मिलकर बना। घटक किसे कहते हैं? विलयन बनाने वाले पदार्थों के अवायव को हम घटक कहते हैं। ये आपका कंफर्म होगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। घटक कितने प्रकार के होते हैं? घटक 2 प्रकार के होते हैं, पहला विलायक, दूसरा विलय। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार होता हुआ। 3 क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली पूछ लेता है, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। तो यहाँ से हमारा 3 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन भी हो गए। अब हम विलायक किसे कहेंगे? विलायक किसे कहेंगे? चौथा क्वेश्चन है आपका, तो विलायक पे हम बात कर रहे हैं। विलायक, ये हमारा विलायक। विलायक को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, आपको वहां पर बताया चुके हैं, तो इसको हमें बार बार बताने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं, इसकी हम एक छोटा सा डिफिनेशन होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो क्या होता है। विलयन के देख लेते हैं। विलयन के वह घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, विलय कहना। विलयन के वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होता है, विलायक कहलाता है। यानी हम उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, शरबत में शरबत के जल में शक्कर की मात्रा, यानी जब आप शरबत बनाते हो जल में, जल लेकर के, तो उसमें शक्कर की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। इस तरीके से बना विलयन, यानी जो हमारा विलायक है वो हमारा एक होगा, और जो हमारा विलय है, शक्कर है, वो हमारा बी होगा। यानी शरबत में जल और शक्कर का बना विलयन एक विलायक का उदाहरण। आप विलायक भी समझ गए। यहाँ से आपका ये चौथा क्वेश्चन बन रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। हम जितने स्लाइड यहाँ पर बनाते हैं फालतू के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर फालतू के लिए हम बनाएंगे तो आप के समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो मैं उतना ही बनाता हूँ स्लाइड जो आपके बोर्ड एग्जाम या कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप यहाँ तक आप विलय भी समझ गए होंगे। अब विलय क्या होता है? विलय विलय का एक छोटा सा डिफिनेशन है, उसे हम समझते हैं। विलय विलय को हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। विलय विलय की छोटा सा डिफिनेशन उसे हम देख लेते हैं। विलयन के वह घटक जिनकी मात्रा कम होती है, विलय कहलाते हैं। जिनकी मात्रा कम होती है, विलय कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विलय की परिभाषा, जो विलय की उदाहरण है उस पर हम बात करेंगे। विलय चाशनी प्लस जल। जब आप चाशनी बनाते हैं तो उसमें जल की मात्रा भी होता है। उस समय, उस सिचुएशन पर जल की मात्रा कम होती है, यानी जल विलय होता है। जल विलय होता है और ये विलायक होता है, ये यानी ये विलायक होता है। आपको विलय भी बेहतर समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और कहूंगा मैं कि अगर आपको कहीं पर इसमें इतने जो आपके कितने क्वेश्चन होते हैं पहले देख लेते हैं। एक यहाँ से बना, दो, दो, तीन, तीन, 4, 5, 6 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम या कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछ ही लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अब एक बात मैं और कह रहा हूँ, जिसे ये
मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, इसका आपको स्लाइड चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, हमको व्हाट्सएप करिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस नंबर पर आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपका इसका जो मैं बता रहा हूँ इसका बना बनाया हुआ स्लाइड और नोट्स आपको मिलेगा। और एक बात मैं और कहूँगा, ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि साथ में पढ़ने में इंटरेस्ट और कुछ आनंददायक। तो मैं ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके आगे की क्लास में रेगुलर लाता रहूँगा और आप लोग को सिखाता रहूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।